हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आपके लिए आज रीडिंग करने वाली हूँ। क्या ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, आपके साथ आगे क्या होने वाला है, ये देखेंगे। और अगर आता है तो रिलेशनशिप के लिए भी एक क्वेश्चन ले लेंगे कि रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। तो फिलहाल तो मैं देखूँगी कि यूनिवर्स आपके लिए क्या बोल रही कि आपको आपके लाइफ में क्या आने वाला है, या फिर आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है आगे के लिए। कंडीशनिंग, रिसिप्टिविटी, साइलेंस, पहले मैं कार्ड निकाल लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रेस, थोड़ा बहुत लगता है कि क्या आप बहुत ज़्यादा अपने आप के लिए सख्त हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने बाउंड्रीज खुद पे डाल दी है। रिजिड हो रहे हो खुद को लेके बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस कैरी कर रहे हो, बहुत साइलेंस में हो। खुद को इतनी कंडीशन से बांध लिया है ना आपने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कंडीशंस है। जैसे कि दिल चाहता है कि वही कहीं घूमने जाए, थोड़ा खुद के लिए टाइम दे, स्पेस दे, बट हालात ऐसे है, सिचुएशंस ऐसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे कि चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। मतलब खुद के लिए कोई स्पेस नहीं दे पा रहे, खुद के लिए कोई टाइम ना दे पा रहे। हर समय हर वक्त ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर माइंड पे ही अब हो सकता है पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसे कि बहुत ज़्यादा रिजिड बन गए हैं, जैसे कि हार्ट चक्र खुद का ब्लॉक कर लिया है, ऐसा कुछ। चुपकी साध ली है आपने, ज़्यादा बात करते नहीं हो आप। हार्ट चक्रा पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। स्ट्रेस रिलीफ कर दीजिए, मोमेंट टू मोमेंट लाइफ को एंजॉय करने की हमेशा सोचिएगा। इस गाइडेंस जो आपको दी जा रही है ना बार बार यूनिवर्स से, किसी न किसी माध्यम से उसको फॉलो कीजिए। अब ये करंट एनर्जी में भी हम लोग देख सकते हैं, या फिर आगे क्या होने वाला है ये भी देख सकते हैं। अगर आप करंटली ऐसे हैं तो आपको थोड़ा अपने आप को लेके थोड़ा आपको सॉफ्ट होना है। ड्यूटीज़ कीजिए कंप्लीट, उसके लिए कोई नहीं बोल नहीं रहा है आपको, बट क्या है ना कि थोड़ा अपने लिए भी टाइम लीजिए। ग्रेटिट्यूड में रहिए। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ देने की हमेशा कोशिश कर रहे हैं, बट आप रेडी नहीं हो। शायद काफ़ी कुछ ब्लॉक करके बैठे हो आप। एंड द आउटसाइडर, अकेले जैसे पड़ चुके हैं। शेयरिंग की एनर्जी भी है। रूट चक्रा पे काम कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, लगभग सारे चक्रा ही आ चुके हैं यहाँ पे। कुछ ना आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग का आपको होने वाला है। आपको मतलब मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोग ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है, जैसे कि हीलिंग करना, मेडिटेशन करना, हीलिंग करना। काफ़ी लोग ना ऑलरेडी काम पे लग चुके हैं। उनको शायद आगे चलकर कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो उनका हो जाएगा आगे। अगर करंटली मैं बोलूँ तो करंटली अगर आप ऐसे एनर्जी में हैं तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है। स्ट्रेंथ आप में लानी है, जुटाना है। स्ट्रेंथ आपको अपनी पावर में आना है जी। अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक करके बैठे हैं
किसी न्यू पर्सन को कोई एंट्री नहीं दे रहे हैं, कोई अगर आपसे जुड़ने की कोशिश भी कर रहा है तो पास्ट एक्सपीरियंस के चलते कारण आप ऐसे अकेले ही बैठे हैं तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। अगर आप चुपकी साधे बैठे, देखिए अवेकनिंग के तौर पे अगर या फिर मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर अपने आप के लिए टाइम दे रहे हैं, ऐसे साइलेंस में अगर हो तो इट्स गुड फॉर योर ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड योर माइंड बॉडी सोल थॉट प्रोसेस ग्रोथ, इट्स गुड। बट अगर आप सबसे मतलब जैसे कि मुझे किसी से बात करने का मन ही नहीं है या फिर अकेले रहना, आइसोलेट करना, ऐसे एनर्जी में अगर आप जाते हो तो ये थोड़े ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं। बोला जा रहा है कि लाइफ में जो कुछ भी उतार चढ़ाव आएंगे आपके लाइफ में, जी अच्छी चीज़ बुरी चीज़ सबका एक्सपीरियंस आपको करना है लाइफ में, आप अब तक कर चुके हैं, आगे भी शायद ये दौर आए और जो अच्छी चीज़ें आ रही उनका मनमुराद आनंद उठाइए जीवन में, और जो कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो उनका डट के सामना कीजिए। बार बार आपको यूनिवर्स से, एंजल्स से गाइडेंस दी जाती है, आप उनको फॉलो कीजिए। हाँ, अपना हर चक्र आपको डेफिनेटली ओपन करना है। देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ मुझे बार बार सामने आती है कि पौधा मुरझा भी गया तो क्या हुआ है, अगर ज़मीन सूखी भी पड़ चुकी है, भूमि तो क्या हुआ है, फिर भी प्लांट को तो आना है, फूल को तो महकना है। इसी एनर्जी में आपको रहना है, इस करेज में, इस स्ट्रेंथ से, इस पावर से आपको रहना है। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, हमेशा यही चीज़ें बोली जा रही हैं। आप एम्प्रेस की एनर्जी में मुझे दिख रही है, काफ़ी सारा मतलब आप कुछ अबेंडेंस पा भी लेंगे तो मुझे लगता है कि आप आगे चलकर कुछ लोगों की मदद करना, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ चैरिटी करना, ऐसी एनर्जी में आप आगे आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक बिल्कुल ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखिए जिस तरह से आपकी एनर्जी की स्टार्ट हुई थी, वहाँ से लेकर इस एनर्जी में आना, तो अपने आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका अब तक के लाइफ के जर्नी के दौरान, तो वो सच में तारीफ ही के लायक ही मैं बोलूँगी। स्ट्रेस तो है, बट इस स्ट्रेस को भी अगर आप फन के तौर पे आप उनको निभाने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेस को उड़ाएंगे फन के तौर पर, तो ये स्ट्रेस नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर देखा जा रहा है, देखिए ऊपर कितने बारूद है, नीचे कोई उनका जिस बलून पे बैलेंस करके चल रहा है उसको भी कोई फोड़ रहा है, बट ये पर्सन मस्त होके देखिए बात रहती है। स्ट्रेस को अगर स्ट्रेस समझ के हम लोग जिएंगे ना तो चीज़ें इतनी बढ़ जाएंगी, इतना पेनफुल रहेंगी। मतलब अगर स्ट्रेस इतना सा है तो हम स्ट्रेस है, डिप्रेस है, बहुत मुश्किल है, प्रॉब्लम है, भाई संकट है, ऐसा करके जितना खुद को डालेंगे तो ये चीज़ें, इतनी सी चीज़ इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है। और इस बर्डन से आदमी मरता है, स्ट्रेस से नहीं मरता है, बस स्ट्रेस के बर्डन से आदमी परेशान हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहेंगे। आज अच्छी बात है, कल कौन सी बात है पता नहीं है, बट अगर आप अवेकनिंग के साथ जाते हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं सेम एनर्जी है, बट यहाँ पे ये जो पर्सन है बिल्कुल पीसफुल और बैलेंस बनाते हुए चल रहा है। उसको पता है कि मैं सीख गया हूँ कि हाउ टू बैलेंस माई ऑल सिचुएशंस, ये बैलेंसिंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स। यहाँ पे वही चीज़ है कि बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहा है, बट देखिए ये अगेन चीज़ है, अगर बेवकूफ़ी से आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें वैसे भी प्रॉब्लमेटिक हो ही जाएंगी। सूझबूझ के साथ आपको जाना है लाइफ में। हर एक की लाइफ है, हर एक की लाइफ में ये उतार चढ़ाव आते रहते, किसी का ज़्यादा किसी का कम, ये रहता है। बट अगर स्ट्रेस को स्ट्रेस करके आप लेंगे तो ये चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट बना देगी, बट अगर स्ट्रेस को आप चैलेंज समझ के लेंगे तो ये चीज़ें आपको बैलेंस बना देगी। आप अपने लाइफ का देखिए, या अगर चैलेंज आप फुलफिल करते हैं तो उसका भी एक अंदरूनी खुशी रहती है कि भाई हमने तो ये चैलेंज पार कर दिया। तो ये विक्टोरियस मोमेंट जो रहता है ना, जो हमें अंदरूनी खुशी देती है, तो इस एनर्जी में आप आते रहेंगे। बट होता क्या है ना कि ह्यूमन नेचर है, आप 100% बैलेंस हो जाते हैं, फिर चीज़ ऐसी कुछ हो जाती है कि जिससे फिर हम एक लो एनर्जी में आते हैं। लगेगा आपको कि आपको कोई छोड़ के गया है, या फिर आप अकेले पड़ चुके हैं, किसी ने आपको अकेला कर दिया है और अब आपका शायद कोई नहीं है, शायद
बहुत कुछ एक्सपीरियंस ले लिया है लाइफ के मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी कार्ड, बहुत कुछ एक्सपीरियंस अपने लाइफ के मैंने ले लिए, जहाँ से मुझे इतना ही मिला है कि अकेलापन मिला है, अकेले ही जाना है। ये चीज़ें आप एट द एंड ऑफ द डे समझते हुए और उनको ना उन पे काबू पाते हुए मुझे दिख रहे। इस थॉट प्रोसेस को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। कंडीशनिंग की एनर्जी आपने इतनी डाल दी है अपने ऊपर, जिस तरह से अपने ऊपर इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि आप में एक पावर है, आप में बहुत कुछ स्ट्रेंथ है, बट आप ना किसी भी मतलब उठ के किसी भी संकट का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे ना आप जिम्मेदारियों से, ड्यूटीज़ से या फिर और लोगों के बर्डन से ही इतने परेशान रहते हैं। तो ये लोग ना आपको कुछ करने ही देते, आपके बोलेंगे तो एक तरह की इस तरह से जंजीरों में जकड़ के रखते हैं कि आप भरना चाहते उड़ान अपनी लाइफ की ज़िंदगी में, बट ऐसे लोग हैं, ऐसे हालात है, ऐसी सिचुएशंस है जो आपको ये करने नहीं देते। और जहाँ पे होती है ब्लॉकेजेस की शुरुआत, क्योंकि फिर क्या होता है कि भाई मुझे मेरा ये करना था ये रह गया, वो करना तो वो रह गया। और क्यों रह गया? किसने बांध के रखा है? जिसने आपको बांध के रखा है, ये बंधन को तोड़िए, अपने आप को आज़ाद कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाइए, सबको दीजिए, बट सबसे पहले अपने ऊपर अपने आप को रखिए। जब आप अपने ऊपर रखेंगे, ये कंडीशनिंग के बादल आप अपने ऊपर से हटा देंगे, तब देखना कि आप किस तरह से एनर्जी में आते हैं। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहा है सब कुछ, ब्लेसिंग आपको दे रहा है, नॉलेज मिल रही है, विजडम मिल रहा है, अबंडेंस मिल रहा है, पीस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बट यहाँ पे जिस तरह से आपने अपने ऊपर इतने कंडीशंस डाल दिए, कंडीशनिंग की एनर्जी आपको इस रिसेप्टिविटी से दूर रख रही है, आप वो ले नहीं पा रहे। तो आगे आपको क्या बोला जा रहा है? आगे आपको यही बोला जा रहा है कि ये चीज़ें अगर आज आपकी लाइफ में है तो आपको क्या करना है? आगे आपको इन चीज़ों से निकलना है, रेडी टू रिसीव ऑल पॉजिटिव एनर्जी इन योर लाइफ, बिकॉज यू डिजर्व इट। स्ट्रेस हटाना है लाइफ से। पहले ही कार्ड से अगर मैं देखूँ तो कंडीशनिंग क्या है कि ये यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको शिप्स एंड द लायन, द ओल्ड लायन आपको दिख रहा है, सराउंडेड बाय द शिप्स। जब तक वो शिप से सराउंडिंग है तब तक वो अपनी पहचान ही नहीं कर पाते। हम भी वैसे हैं कि जब तक हम खुद की पहचान खुद से नहीं करते हैं तब तक हम नहीं जान पाते कि हम क्या पर्सनैलिटी है। हमारा नज़रिया लोगों की नज़रिए से जुड़ा रहता है। लोग हमें जिस तरह से नोटिस करते, जिस तरह से लोग हमें जस्टिफाई करते, उस तरह की पर्सनैलिटी हम बन जाते हैं। बट इस तरह से जकड़े जब तक हम रहेंगे तब तक हमारी खुद की सोल से, खुद की पर्सनैलिटी से हमारी पहचान नहीं होती है। तो हमें क्या करना है कि जो सोसाइटी के जो बंधन डाले हैं, जैसे कि जिसको शिफ्ट से फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, तो इस बंधन को आपको तोड़ना है। सोसाइटी कभी ये चाहेंगे नहीं कि आप इंडिविजुअल हो के अपने आप की पहचान करो जाए। वो तो चाहती है कि आप उनके रूल्स में, उनके कंडीशंस में जकड़े रहें, बट ऐसा करके ना आप जस्ट उनके एक गुलाम बन के रहेंगे। जो खुद की जर्नी रहती है, खुद की लाइफ रहती है, खुद के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, वहाँ तक आप जाते नहीं। तो वो रहता है ना कि हमने सब कुछ कर लिया, वो सेटिस्फैक्शन कभी कभी लाइफ में हमें नहीं मिलती कि कुछ कमी है, कुछ बाकी है, ऐसा कुछ हमेशा होता रहता है। और यही चीज़ आपके साथ हो रही है। और आपको क्या करना है? आपको ये दायरा तोड़ना है, आपको ये कंडीशन से बंधन आपको तोड़ने हैं। इस कंडीशनिंग एनर्जी से आके आपको कौन सी एनर्जी में आना है? आपको आना है रिसेप्टिविटी की एनर्जी में। ये आपकी एनर्जी, या फिर ये आगे भी आपके लिए सलाह दी जा रही, क्योंकि ये ना करंट मतलब टेम्पररी एनर्जी मुझे नहीं लग रही है। ये परमानेंट आपके लिए एक लेसन के तौर पर आप इस रीडिंग को ले, आपको इस रिसेप्टिविटी में आएंगे, जिससे आप इस मतलब जो दायरा समाज ने आपको दिया है, जिस तरह से आप जकड़े हुए समाज के दायरों से, कंडीशन से, तो जैसे आप अपने खोज में जाएंगे ना, सर्च करेंगे, विजडम गेन करने की कोशिश करेंगे, और आपकी पहचान होगी क्या पर्सनैलिटी आप हो और आप क्या करना चाहिए, किस तरह से आपको रहना चाहिए। जैसे आप हटा देंगे तो ये रिसेप्टिविटी की एनर्जी में आप आएंगे। ये एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि क्वीन ऑफ वाटर,
अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। अगर आप अच्छे से देखेंगे इस कार्ड को तो देखते हैं यहाँ पे कोई हेड नहीं है, बस एक बॉडी है, फेमिनाइन बॉडी है, जो ऐसी फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी लगती है कि जो अपने अंदर जो कुछ भी है वो दे रही है और यूनिवर्स से रिसीव भी कर रही है। अब लोटस बोलेंगे तो आप ये विजडम गेन कर रहे हैं यहाँ पे, और सब कुछ मतलब जो ऑरा जिस तरह से जा रहा है, सब लव, अनकंडीशनल लव, विजडम, नॉलेज, सब कुछ, मेंटल पीस, सब कुछ ये रिसीव कर रही है। तो इस एनर्जी में आते हैं, हमें ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आना है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना है। ऐसा कब होता है कि जब हम अपनी खोज करने के लिए निकलते हैं, खुद को समझने की जर्नी पे हम लोग निकलते हैं। इसके लिए ज़रूरी क्या रहता है? साइलेंस। साइलेंस में आएंगे तभी तो चीज़ें होंगी ना। साइलेंस ज़रूरी, यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि साइलेंस ज़रूरी है, क्योंकि ये जो साइलेंस है ना, तो ये एक पीस ला रहा है, एक नॉलेज ला रहा है, थर्ड चक्र अवेकनिंग जिससे एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है, स्टार्स है यहाँ पे। एक किसी ने ऐसे लगता है कि खुद को कंप्लीट कर लिया है, सारी चीज़ों की क्लियरिटी जैसे मिल चुकी है, अब कोई कंप्लेन नहीं है, बस एक खुश रहने की एक एनर्जी है, फुलफिलनेस, खुद को फुलफिल करने की एनर्जी है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले, बट कभी कभी ये अकेलापन हमें काफ़ी एंजॉयमेंट देता है। जब ऐसे मेडिटेशन वाले एनर्जी से आप जाते हैं तो हमें ऐसा साइलेंस हमेशा से अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप ऐसे एनर्जी में रहेंगे तभी आप अपनी खोज कर पाएंगे, तभी आप रिसेप्टिविटी की एनर्जी में भी आएंगे, और आपको इस एनर्जी में आना है या फिर आप अब तक आ चुके हैं। अब ये स्ट्रेस कार्ड क्या बताता है? हमें नहीं पता है कि लाइफ में कब कब कौन सी चीज़ क्या होने वाली है। जी काम तो है, अब हमने लाइफ ली है तो यहाँ पे रोज़मर्रा के काम से, ड्यूटीज़ है, बर्डन्स है, जॉब्स है, रिलेशनशिप्स है, प्रोजेक्ट्स है, सब कुछ है। अब नहीं पता कि कौन से मोड पे क्या, किसने क्या हमारे लिए सर्व करके रखा है। हम बस जा रहे यही बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही कि यहाँ पे स्ट्रेस तो मिलेगा आपको, बट हाउ टू हैंडल योर स्ट्रेस, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मुझे इस इंट्यूशन आ रही है कि स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए। स्ट्रेस को बेफिक्र होके भी नहीं जीना है आपको, और बर्डन लेके भी नहीं जीना है, और सचेत रहना है कि जो आपके सराउंडिंग पर्सन है आपके लिए क्या ऑब्स्टिकल्स कोई खड़ा तो नहीं कर रहा है। ये जो आपके अपने बने फिरते हैं, कि ये खुद आपके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी कर रहे हैं, ये भी देखना है, क्योंकि हमें स्ट्रेस गैरों से कम अपनों से ज़्यादा मिलता है। एक्सपीरियंसिंग, तो एक्सपीरियंसिंग का जो मतलब है ना गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा डीपली है। आपको शायद दिख नहीं रहे कार्ड, मैं लाइट लगा लूँ। इसका इतना डीप मीनिंग है गाइस। देखिए, लाइफ में ना हम जो लाइफ जीते हैं, कि जैसे कि जीवन एक हमारी नोटबुक, एक डायरी है, और हमें जो एक्सपीरियंस मिल रहे हैं वो हम उस पर नोट करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक्सपीरियंस क्या करते हैं कि हम पर्सन वाइज एक्सपीरियंस करते हैं। इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मुझे इतना धोखा दिया, वो धोखा दिया, ये पर्सन गलत है, इससे फिर से नहीं जुड़ना है, यहाँ पे मैंने काम किया था, यहाँ पे मुझे लॉस हो चुका, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करी। ये तो हो गई फिजिकल बातों से, बट यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रही है कि एक आप अकेली लाइफ जी रहे हैं, एक मटेरियल लाइफ जी रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों के लिए एक्सपीरियंस ना कीजिए। यहाँ पे वो भी लोग हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं, हमें खुशी देने की कोशिश करते हैं, जो नेचर से जुड़े हैं। जानने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको कहा जा रहा है, क्या आपको समझाया जा रहा है, कौन सी चीज़ आपको क्या हैप्पीनेस दे रही, खुशी दे रही। ये सारी चीज़ें जो नेचर से भी जुड़ी है, आपको उनसे भी जुड़े रहना है। और एक्सपीरियंस होता है आपको पर्सन से, सिचुएशन से, जॉब से, जो कुछ भी आते हैं लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, उनसे तो लेने ही लेने हैं, बट हमें ये भी चीज़ मेमोराइज करनी है कि हमें कौन सी चीज़ क्या बोल रही है। यहाँ तक गाइस कि
या बोला जाता है कि पेड़ तक बातें करते, हवा तक बातें करती है, बट हमें समझ ना आना चाहिए, ऑब्जर्वेशन हमारा उतना नीक होना चाहिए। तो सब कुछ चीज़ें होती है कि एक्सपीरियंस लाइफ को हर व्यू से, हर चीज, हर डायरेक्शन से एक्सपीरियंस करना सीखिए। क्या धोखे, क्या पर्सन, क्या आदमी, क्या सिचुएशन, क्या जॉब, क्या हर्डल्स, सबको एक्सपीरियंस करना सीखना है। सारी एनर्जी को क्रॉस करते आते हैं ना गाइस, कंडीशंस को हटा रहे हैं, खुद को रिसेप्टिविटी में ला रहे हैं, और क्या गेन कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, क्या आपको देना है। बहुत ही डीप साइलेंस में जाके जब आप ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं तो लाइफ में कितना ही बड़ा स्ट्रेस क्यों ना आए, आप उसको हैंडल करना सीख जाते हैं, क्योंकि तब तक आपने एक्सपीरियंस काफ़ी कुछ कर लिया है लाइफ से, नेचर से, यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से, डिवाइन एनर्जी से। आपने हर चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है, कुछ ना कुछ आपको समझ आ चुका है, यूनिवर्स ने आपको समझा, काफ़ी हद तक आप समझ गए हैं। और क्या बोला जा रहा है, और जब आप ऐसे एनर्जी में आते हैं तो आप देख पाएंगे कि इस पर्सन का जो फेस है कितना कॉन्फिडेंट है। हर्डल्स यहाँ पे भी है, उतार चढ़ाव यहाँ पे भी है, उसको खुद नहीं पता है कि उसके कब पाँव के नीचे पत्थर है, कब पाँव के नीचे क्या है। बट जिस तरह से बैलेंस बना के चल रहा है, खुद को और ज़्यादा लाइटर हम कब बनते हैं, लाइट एनर्जी में हम लोग कब आते हैं, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जब हम लोग खुद को बैलेंस करते हैं, खुद को न्यूट्रल की एनर्जी में आते हैं और कंप्लीट एनर्जी में आते हैं, खुद में ही खुद का एक कंप्लीट सोल बनाते हैं। हमें खुश रहने के लिए, कंप्लीट करने के लिए किसी और पर्सन की कभी ज़रूरत होती नहीं है। जब हम ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, हम ये चीज़ दिल से मानते हैं, तब हम लोग ऐसे लाइटर की एनर्जी में आते हैं। फिर कितनी भी उतार चढ़ाव लाइफ में क्यों ना आए, हम इसी तरह से आसानी से, कॉन्फिडेंटली, पीसफुली पार करते जाते हैं। हमें गाइडेंस हर चीज़ में दी जाती है, हर वक्त यूनिवर्स हमारे साथ रहते हैं, एंजल्स हमारे साथ रहते हैं, हमारी खुद की हायर सेल्फ है। हम लोग जो बोलते हैं ना, हमें इंट्यूशन आई थी, तो वो हमारा खुद का एक हायर सेल्फ ही रहता है, जो हमेशा हमारे पास रहता है, हमेशा हमें गाइड करता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक और फिगर है, ये फिगर है, ये आपका खुद का ये मटेरियल माइंड है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन दी जा रही है, समझाया जा रहा है आपको इस और जाना है, बट इस मन में क्या है, इस माइंड में शंका गिरी हुई है, इस माइंड में ट्रस्ट इश्यूज है, क्यूज है, पॉइंट्स है, शंकाएं है, जो जा नहीं रहा है। बट यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जो आपको गाइडेंस दी जाती है आपके हायर सेल्फ की ओर से, इंट्यूशन दी जाती है, क्या रहता है कि इंट्यूशन या फिर हमारा जो हायर सेल्फ रहता है, हमें हमेशा सच की राह दिखाता है, सच की राह पे चलना सिखाता है। अब जहाँ पे हम यहाँ पे मटेरियल लाइफ में जीते हैं, और जब इस सच की राह में हमें जाना पड़ता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमें क्या बोलते हैं ना, छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और ये सैक्रिफाइस कभी कभी हमारे ऐसे गहरे रिश्ते होते हैं, ऐसे गहरे लोग होते हैं जो हम छोड़ना नहीं चाहते, बट यूनिवर्स हमें समझाने की हरदम कोशिश करता है कि आपको ये चीज़ छोड़नी है, क्योंकि शायद ये आपके लिए या तो बनी नहीं है, या फिर इन चीज़ों से आपको आगे चलकर खतरा है, हानि है। इसीलिए यूनिवर्स या फिर आपका हायर सेल्फ या फिर आपकी इंट्यूशन आपको बार बार गाइड करती है कि आपको ये नहीं करना है, बट ये आपकी अटैचमेंट रहती है उस चीज़ से, आप छोड़ना नहीं चाहते, या फिर आपके खुद की क्यूरीज, आपके खुद के ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं कि ये सच कैसे है। तो इन्हीं सवालों से घिरे रहते, इसीलिए आप वो गाइडेंस फॉलो नहीं कर पाते, और लाइफ में फिर हम ऑब्स्टेकल्स, ट्रबल, टावर मोमेंट, धोखे, चीटिंग जैसे चीज़ों से हमें सामना करना पड़ता है। तो बोला यही जा रहा है कि जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, डिसीजन कितना भी टफ हो, आपको कितना भी पेन क्यों ना हो, आपको वो फॉलो करनी चाहिए। अगला कार्ड क्या है, अगला कार्ड है यहाँ पे करेज का कार्ड। देखिए करेज क्या बताया, क्या यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे अगर आप पौधों के सराउंडिंग देखेंगे आप, तो कितने ऑब्स्टेकल से, एडवर्स सिचुएशन से, बिल्कुल यहाँ पे यहाँ पे भूमि ठीक है, कुछ भी नहीं, बट यहाँ पे सीढ़ गिरी है, सीढ़ को पता नहीं है भाई यहाँ पे कौन सी ज़मीन है, यहाँ पे धूप है, पानी है, भूमि अच्छी है नहीं है, पता नहीं है। अब मैं यहाँ पे गिरा हूँ तो भाई मुझे यहाँ पे मुझे फैलना है, मुझे पौधे में कन्वर्ट होना है, उसको नहीं पता।
वो फैल जाता है, पौधा भी आता है। और जब उसका पौधा बनता है तो पौधे को पता है कि हालात से किस तरह से जूझना है। जहाँ से सनलाइट आती है वहाँ से झुकना है, जहाँ से हवा आती है, सारे पौधों को पता है, जो कि हम हमारी तरह सोच नहीं सकते, हमारी तरह बोल नहीं सकते। बट ये कुदरत है। कुदरत सबको सब कुछ सिखा देती है। जब एक पौधे की समझ में ये बात आती है तो आपकी समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि आपको क्या करना है? सरेंडर मोड पे रहना है बस। अब हमें जीना है, हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी है, कोई ट्रस्ट इशू नहीं करने हैं। गो विथ फ्लो की एनर्जी में हमें जाना है। हर चक्रा पे आपको काम करना है, यहाँ पे भी बोला जा रहा है। शेयरिंग, यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है ये क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी है। तो क्या शेयर किया जाता है? जब क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी क्या रहती है कि एक डिटैचमेंट की एनर्जी, मुझे एम्प्रेस की एनर्जी ही लगती है क्वीन ऑफ फायर की हमेशा, क्योंकि ये डिटैचमेंट की रहती है। जब अटैचमेंट रहती है तो वो चीज़ें हमें वैसे ही बहुत लो वाइब्रेशन में डाल देती है, क्योंकि फिर फियर, एंजाइटी, फिर मिसिंग की एनर्जी, मिस करना, उनके लिए एनर्जी देना, पर्सन पे ही इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। बट क्वीन ऑफ फायर की ऐसी एनर्जी नहीं रहती, वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली एनर्जी रहती है। तो उसको पता है कि खुद की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, वो खुद को अपने ऊपर रखती है। फिर उसको किसको भी कट करना पड़े लाइफ में वो कट करती है। तो वो अटैचमेंट से बहुत परे रहती है, इसीलिए वो हमेशा फुलफिल और कंप्लीट की एनर्जी में रहती है। और जब ऐसे एनर्जी में आप रहते तो वो अबंडेंस वो आप पाते ही पाते हैं जिसके आप हकदार हो। सब कुछ मिलता है यहाँ पे लाइफ में। प्यार मिलता है, अबंडेंस मिलती है, सक्सेस मिलती है, नेम फेम मिलती है, रिश्ते मिलते हैं, परिवार मिलता है, सब कुछ मिलता है। और जब आपको जो कुछ मिल रहा है, जब आप, ऐसा नहीं कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत रूड होती है, नहीं, वो उतनी केयरिंग भी होती है। उसके पास अगर कुछ ज़्यादा है तो वो शेयर करने में ज़्यादा भरोसा करती है। और जब शेयरिंग से क्या होता है, शेयर, आप खुद देखिए, किसी ज़रूरतमंद पर्सन को अगर आप कुछ भी चैरिटी करेंगे ना, तो आपके खुद के मन में जो जो सुकून आपको मिलेगा वो आपको कहीं किसी दुकान से आप खरीदेंगे तो वहाँ नहीं मिलेगा। तो ये शेयरिंग की एनर्जी में ज़रूरतमंद लोगों को वो चीज़ें देने से जो एनर्जी मिलती है, जो वाइब्रेशंस हमारी हाई होती है, तो उसकी तो क्या ही बात करें। तो ये शेयरिंग हमेशा आपको एक पावरफुल एनर्जी में लाती है, अबंडेंस में लाती है, नॉलेज में लाती है, कंप्लीटनेस में लाती है, मेंटल पीस में लाती है, आपको हमेशा हैप्पीनेस में लाती है। तो हमेशा इस एनर्जी में आप अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं। आपके लाइफ में ये मोमेंट आने आएगा गाइस, कि आप खुद एक शेयरिंग की एनर्जी में आएंगे, आपके लाइफ में आएगा। हर्डल्स आपके लाइफ में है, बट मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपने ऊपर बहुत सारा काम ऑलरेडी कर लिया है। थोड़ा यहाँ पे इशू मुझे लग रहा है, एक बच्चा दिख रहा है, तो थोड़ा इनर चाइल्ड का ही इशू मुझे लग रहा है। कोई ऐसी बात है मन में दबा के बैठे हैं, जहाँ से निकल नहीं पा रहे। ऊपर से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खुद को काफ़ी बैलेंस भी कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर कोई ऐसी बात है जो आपको अभी भी खाई जा रही है, आपको अभी भी इस एनर्जी में ला रही कि आपको वो चीज़ कभी मिल नहीं सकती, क्योंकि आप शायद उसके लायक नहीं हैं, या फिर सब लोगों ने आपको अकेला करके छोड़ दिया है, आप अकेले पड़ चुके हैं। क्योंकि ये इनर चाइल्ड इशू जो है ना, ये आपको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे यही चीज़ समझ में आ रही है गाइस, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, हर चक्रा पे काम कीजिए, कंप्लीटनेस की एनर्जी में आएंगे तो सारी ये आउटसाइडर की एनर्जी आपकी चले जाएंगे। बियॉन्ड इल्यूजन आपको बोला जा रहा है। तो ये आपका तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब होने के बाद आपका खुद का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप सब कुछ पाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके लाइफ में येलो रंग क्या रिप्रेजेंट करता है? अबंडेंस, सक्सेस इन करियर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस में आपका अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। नेम फेम आपकी बढ़ रही है, विजडम गेन कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए आगे कुछ काम करेंगे। लाइट वर्कर यहाँ पे कोई है, हीलर यहाँ पे कोई है, और किसी का थर्ड आई चक्र काफ़ी हद तक अवेकनिंग हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आप देख पाएंगे, वो पावर आप में आ जाएंगे कि आप देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे। ऐसे कि पर्सन सामने बैठा है, आप बैठे बैठे उसके मन की बात समझ जाएंगे, उसके दिल में क्या चल रहा है। ये पावर आती है मुझे आगे आप में आती हुई दिख रही है।
तो ये है यूनिवर्स आपको क्या, मैंने आज ओशो से रीडिंग की इसलिए मुझे क्लेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाइडेंस देनी थी, या तो करंट एनर्जी के लिए या फिर आपको आगे क्या करना चाहिए इसके लिए। तो बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है गाइज आपको। जैसा आप, मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कि आप भी एक ब्लेस सोल और ब्लेस सोल हमेशा रहते हैं, और आप काफ़ी हद तक यूनिवर्स की बातें, यूनिवर्स के इशारे समझ जाते हैं, अभी समझ पा रहे हैं। आपके लाइफ में पेन है, दुख है, सब कुछ है, बट आप ना अब सीख चुके हैं कि इनसे आपको किस तरह से निपटना है। आप इन चीज़ों से आपका कम्प्लीटली आप अवेकनिंग हो चुका है। वैसे तो मैंने इसे एनर्जी में बता दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, बट अगर फिर भी आप ऐसे एनर्जी में नहीं है तो क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस आपको बताती है कि आपको क्या करना चाहिए। अभी लोग निकालेंगे आपके लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस भी। चीयर अप, फ्रेंडशिप बोला जा रहा है आपको। लाइफ एंजॉय कीजिए, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी आई थी ना गाइस, एंजॉय कीजिए लाइफ। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप। यस, अगर फ्रेंड आपकी रिलेशनशिप में ना कोई ऑब्स्टेकल चल रहा है, बातें नहीं हो रही, इतने दिल खोल के आप एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए हमेशा ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ बन के ही नहीं जिया जाता, कभी कभी अच्छा फ्रेंड भी बनना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपने रिलेशनशिप में एक अच्छे फ्रेंड बनिए अपने पार्टनर के, और उनसे और जुड़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे और चीज़ बोली जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको कंडीशनिंग की एनर्जी से निकलना है। तो यस, आपको सारे समाज के दायरे छोड़कर अपने जो पैशन है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उस पर ध्यान देना है, अपना पैशन फॉलो करना है, अपने आप के लिए जीना है, खुद को खुश करने की एनर्जी में आना है गाइस। वंडरफुल, वंडरमैन, क्रिएटिव, वंडरमेट की एनर्जी वही बता रही है आपको कि यस, आपको बेटर से बेटर करना है अपने पैशन को फॉलो करते हुए, और आप ये करेंगे। सेलिब्रेशन आपके लाइफ में तो आता हुआ दिख रहा है गाइस। डेफिनेटली आप जो एनर्जी आई थी ना क्वीन ऑफ फायर की, तो वो देख के मुझे यही लग रहा था, एक सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे लग रही कि कंप्लीट फुलफिलनेस की एनर्जी। यस, यहाँ पे भी वो एनर्जी आई है कि ये आपके लाइफ में आपको मिलेगी। गो विद द फ्लो, मैंने ये भी बोला था आपको कि आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। क्या यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, जो आपने मैंने पौधे का आपको एग्जाम्पल दिया था, तो वहाँ मैंने बोला था कि आपको गो विद द फ्लो जाइए, फिर देखिए किस तरह से आपके चरणों में सारी खुशियाँ रहती है, सारे हैप्पीनेस एबंडेंस रहता है, क्योंकि फिश हमेशा हैप्पीनेस की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, हमेशा खुश रहने वाली रहती है फिश। तो ऐसे एनर्जी में आप भी रहते हैं। आप जैसे आएंगे ना गाइस, तो ये आपके लाइफ में तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मैंने बोला है क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी देख के ही कि आपको नेम फेम मिलने वाली, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, सक्सेस मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे भी यही बता रहे हैं एंजल्स एक्स्ट्रा गाइडेंस में कि आप अपॉर्चुनिटी आपके तो दरवाजे पे नॉक नॉक कर रही है, और आपको बस रिसेप्टिविटी की एनर्जी में आके उस एनर्जी को रिसीव करना है। ओरिजिनलिटी, यस, आपका जो मैन है ना भाई, मैन सोल, जो मैंने बोला था कंडीशनिंग की एनर्जी में आपकी खुद की सोल सर्च कीजिए, खुद आप क्या ओरिजिनल पर्सनैलिटी है उसको ढूंढिए। तो जब आप इस खोज में निकलते ना गाइस, एक से एक करके यूनिवर्स भी आपको गाइडेंस देती जाती कि आपको अब क्या करना है, क्या करना है। आपके सामने गाइडेंस के एक तरीके आते हैं, कभी यूट्यूब की कोई वीडियो आती है, कभी एंजल के नंबर आते हैं, कभी कुछ ना कुछ ऐसा आता है, कोई आर्टिकल ही आ जाता है, तो आपको वो गाइडेंस मिल ही जाती है कि क्या करना है, और आपका इंस्टिंक्ट फिर आपको बताते हैं कि यस, ये आपके सामने आया है तो आपके लिए आपको इस पर काम करना है। आप वो करते हैं, और जब आप फॉलो करते हैं अपनी इंट्यूशन को, जो मैंने बोला था, आप जिस तरह से इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, अपने पैशन पे ध्यान देते हैं, खुद का ओरिजिनल आप ढूंढते हैं, तो सेलिब्रेशन लाइफ में अपॉर्चुनिटी, सेलिब्रेशन, विजडम, ऑल की एनर्जी में इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि फॉलो योर इंट्यूशन, यही बार बार आपको बोला जा रहा है। यस, आप ना नॉलेज भी बहुत यहाँ पे
कोई कोई ना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत बड़ा काम करने वाला है, जिसके नेम फेम बनने वाली है और खुद का एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होता हुआ दिख रहा है किसी किसी का। तो ये है भाई आपके लाइफ में क्या होने वाला है आगे, यूनिवर्स आपको क्या क्या ब्लेसिंग देने वाली है। यस, मिल जाएगा आपको, धोखे से भी निकल जाएंगे, बस अप डाउन रहेंगे, बट मुझे लगता है आप अपने विजडम से वो भी फुलफिल कर लेंगे। तो ये थी रीडिंग आज के लिए गाइस। कैसी लगी रीडिंग बताना मुझे, टॉपिक कैसा लगा ये भी बताना। मैंने आज आपके लिए ही सोचा कि मैं आपके लिए ही कुछ डालूँ, आपके लिए कुछ करूँ, सो मैंने किया है, तो डेफिनेटली आप मुझे बताना। और हाँ, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम है, शुक्रिया फैमिली में जुड़े रहने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए, फैमिली का हिस्सा बने रहिए। हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, गुड डे, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।